देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त के दौरान बेरोजगारी दर 8.3% दर्ज की गई, जो एक साल में सबसे अधिक मासिक स्तर है। आंकड़ों में कहा गया है कि अगस्त के दौरान देश में करीब 20 लाख नौकरियां घटी हैं। जुलाई के दौरान बेरोजगारी दर 6.8% थी। हालांकि बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी के बावजूद गांव में मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या घटी है। श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त के दौरान मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या 41% घटकर 1.5 करोड़ के आसपास 1,58,00,000 के आसपास रह गई है। पिछले साल अगस्त में ये नंबर जो था वो 2,70,00,000 का था। ये बड़ा नंबर था। सर, बेरोजगारी बढ़ने की क्या वजह है? मनरेगा का नंबर हम पहले लेते हैं, क्योंकि बुआई का सीजन था। हमने ये सोइंग सीजन देखा और सोइंग सीजन में आमतौर पर श्रमिकों की मांग ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा बढ़ती है, तो मनरेगा के में पर दबाव कम होता है। ये साल का फिनोमेना, और इसलिए हमें मनरेगा के आंकड़े थोड़ा उत्साहित करते हैं कि मनरेगा में काम मांगने वालों की कमी है। सीएमआई का एक आंकड़ा आया जिसमें 8% से ऊपर की बेरोजगारी दर है, जो लगातार बनी हुई। इसके साथ ही एनएसएसओ का भी आंकड़ा आया। एनएसएसओ ने भी भारत में तिमाही आधार पर जो बेकारी के आंकड़े देते हैं उसे जारी किया, जो कल जारी हुआ था। इसके हिसाब से जो भारत में अर्बन एरियाज़ में, नगरीय इलाकों में अप्रैल से जून के बीच बेरोजगारी की दर 7.6% घटकर रह गई, जो जनवरी मार्च में 8.2% थी। यानी अगर आप बेरोजगारी दर में क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो इसमें गिरावट आ रही है। पिछले साल के मुकाबले तो कम है, क्योंकि पिछले साल एक साल पहले इसी समय में 12.6% एनएसएसओ के आंकड़े में थी। यानी एक सरकारी आंकड़ा और एक स्वतंत्र एजेंसी के जांच का अनुमान का आंकड़ा है। इन आंकड़ों के दोनों के बीच में अगर आप शुभम अंदर उधर कर देखें तो हमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण दिखाई देती कि भारत में बेरोजगारी की दर अभी भी 7% से ऊपर बनी हुई, 7.5% से ऊपर बनी हुई औसत स्तर पर अगर आप देखें। यानी भारत की आर्थिक विकास दर और भारत की बेरोजगारी दर लगभग बराबर स्थिति में है। और ये बड़ी चुनौती है कि तेज विकास के बाद भी, अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद भी, अर्थव्यवस्था में रिकवरी के बाद भी हमें एम्प्लॉयमेंट मार्केट में वैसी रिकवरी नहीं दिखाई दी। रोजगारों के बाजार में उतनी तेज रिकवरी नहीं दिखाई दी। हालांकि इस तिमाही में रिकवरी में कमी हमें दिखाई दी, लेकिन फिर भी अगर आप पिछले 2 सालों के आधार पर देखें, कोविड के लॉकडाउन और उसके बाद के आधार पर देखें, और एक तरफ आप जीडीपी की रिकवरी के आंकड़े देखें, तो आपको थोड़ी आश्वस्ति मिलेगी कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जैसा कि शुभम ने बताया कि ऑटो सेल्स बेटर हो रहे हैं या टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उसी के समानांतर आप अगर एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े देखें, चाहे वो सीएमआई से आने वाले आंकड़े हैं या वो सरकार की एजेंसी एनएसएसओ से आने वाले आंकड़े हैं, तो दोनों के बीच में हमें एक बड़ा डाइवर्जेंस दिखता है। यानी अर्थव्यवस्था तो खुली, बाजार तो खुले, पर रोजगार नहीं खुले, रोजगारों में वो मांग नहीं दिखाई दी, और उसी का असर हमें अंततः लोगों की खर्च और खपत खर्च पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अब जीडीपी में मांग का जो फैक्टर है, डिमांड का फैक्टर है वो कमजोर पड़ता दिख रहा है।